अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े ना सिर्फ अपना घर शिफ्ट कर लेगी बल्कि अब अलीज़े शाइस्ता बेगम को मुंह तोड़ जवाब भी देने वाली है। इसी के साथ सिकंदर और अरीशे को अपनी सुहागरात ना मनाने का किस कदर दुख और अफसोस होगा और अब अमाया भी इस घर की दरो दीवार को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो क्या अलीज़े अब अपनी बहन अनूशे का बदला लेने के लिए कमर बस्ता हो जाएगी और क्या सिकंदर अलीज़े के हाथों अपनी जिंदगी का मजा चखने वाला है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े अपनी माँ और बहन के मर जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली रह चुकी है, इसीलिए वो ये फैसला कर लेगी कि जिस इंसान की वजह से उसकी बहन और उसकी माँ भी मर चुकी है वो उससे हर सूरत बदला लेकर ही रहेगी। और अब अलीज़े अपना तमाम सामान पैक करेगी और इस घर को छोड़ जाने का फैसला कर लेगी। अलीज़े अपनी दोस्त हुमैरा से यही कहती है कि ये वही घर है जिस घर में मेरी और अनूशे की डोली उठकर जानी थी, लेकिन इसी घर से अनूशे और मेरी वालदा का जनाजा उठकर चला गया और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, वो भी खाली हाथ। हुमैरा अलीज़े को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम चाहो तो अपनी जिंदगी का इस्तेमाल उस इंसान से बदला लेकर कर सकती हो जिसने न सिर्फ तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी बल्कि तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर डाला। अलीज़े हुमैरा से कहती है कि तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, उस इंसान को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मेरा घर तबाह बर्बाद होकर रह गया है। अब यहाँ अलीज़े अपनी दोस्त हुमैरा के साथ चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो तमाम तर सामान जो शाइस्ता बेगम की तरफ से अलीज़े को हन्नान और अलीज़े की शादी के लिए आया हुआ होता है वो जाकर शाइस्ता बेगम को वापस कर देती है और कहती है कि ये वो तमाम तर सामान है जिसकी वजह से हमारा आपस में रिश्ता बनने वाला था, मुझे अब इस सामान की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूं कि मेरे घर में जो भी क़यामत बर्पा हुई है वो तो जो होना था हो चुका है, लेकिन आपकी वजह से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और ना ही मैं आपको भूलने दूंगी कि मेरी वालदा के कातिल कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आज अगर मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत मायने खेज है। अब यहाँ पर हन्नान तो चुपचाप अलीज़े का मुंह देखता रहेगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देगा क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है कि अब अलीज़े को वो कुछ भी समझाने की कोशिश करे, अलीज़े उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अलीज़े कोई बात सुनना चाहती है और ना समझना चाहती है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अमाया अपने और हमजा की शादी ना होने पर इस कदर रंजीदा और अफसुर्दा है और अपनी वालदा से कहती है कि वो इस घर को भी आग लगा के रख देगी ना तब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो पाएगा। हमजा का जिस तरह से ये कहना है कि वो अमाया से कभी भी शादी नहीं करेगा और हमजा अपने वालिद हमदानी साहब से भी यही कहता है कि आप लोगों ने क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, आपने जिस लड़की से मेरी मंगनी की थी अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से उसने पूरी बरादरी के सामने हमें जलीलो ख्वार करने की कोशिश की है। उसने जरा भी लिहाज नहीं किया कि सिकंदर और अरीशे का फंक्शन चल रहा है और सबके सामने आकर उसने हमारा तमाशा बनाने की कोशिश की है। अमाया की वालदा भी अमाया को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अमाया तो अपनी वालदा की एक बात सुनने को तैयार ही नहीं है और यही कहती है मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगी और मैं उन लोगों को भी खुश रहने नहीं दूंगी जो मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि हमजा पूरी तरह से अलीज़े की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है कि वो अलीज़े के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अलीज़े की शादी जिस हन्नान नामी लड़के से होने वाली थी उससे उसकी शादी हुई ही नहीं है। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई सिकंदर था जिसने उसकी बहन अनूशे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसकी शादी भी नहीं हो पाई और जिसकी वजह से उसकी जान भी चली गई। और जिस घर से अलीज़े और अनूशे की डोली उठनी थी अब उस घर से अनूशे की वालदा और बहन का जनाजा जा चुका है और रही अलीज़े तो अब अलीज़े भी वहाँ टिकने वाली नहीं है, ना ही उस मोहल्ले में और ना ही उस मोहल्लेदारों में। इसीलिए वो पक्का फैसला कर लेती है कि वो हुमैरा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब सिकंदर और अरीशे भी परेशानी के आलम में हैं और अरीशे सिकंदर से कहती है कि सिकंदर हमारी कल की रात इस कदर खूबसूरत थी लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। इस रात के हमने कितने सपने देखे थे और कितना कुछ सोचा था, मैं इस बात पर बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ सिकंदर। लेकिन सिकंदर कहता है कि अरीशे तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन ये मेरे पास एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई में देना चाहता था, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया और ये बच गया। तुम इसे लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके दिखा दूंगा। और रही बात हमारे कमरे के जलने की, तो मुझे अगर मालूम हुआ कि ये किसकी चाल थी, तो जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे भी इस राख की धूल चटाऊंगा। तुम देखती जाओ कि मैं करता क्या हूँ। जिस दिन मुझे ये मालूम हो गया कि ये काम किसका था, वो मुझसे बचने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमाया भी आराम से बैठी होती है और उसकी माँ उसके पास आकर उससे पूछती है कि सिकंदर के कमरे में जो आग लगी थी, कहीं उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं। अब यहाँ पर अमाया अपनी वालदा से कहती है कि इस घर में मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर खुशियां मनाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? तो मैं इन सबको खुश कैसे रहने दे सकती हूँ? मैं इस घर के तमाम तर लोगों की खुशियों को छीन कर राख कर दूंगी और मैं इस घर में किसी को भी खुश रहने नहीं दूंगी। मेरी खुशियों को जिस तरह से इन लोगों ने खराब किया है, बिल्कुल इसी तरह से इनकी खुशियों को भी मैं खराब कर दूंगी। अमाया की माँ तो ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह जाएगी और अमाया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा देगी और कहेगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। और अमाया अपनी वालदा से कहेगी कि अगर हमजा मेरा ना हुआ तो अभी तो मैंने सिर्फ सिकंदर के कमरे को आग लगाई है, बहुत जल्द मैं इस पूरे घर को और इस घर में रहने वालों को भी आग लगाकर राख कर दूंगी। अमाया की वालदा तो उसे इस कदर गुस्से में देखकर खौफजदा हो जाती हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलीजे भी घर शिफ्ट करने से पहले सारा सामान जब पैक करेगी तो अनुशे और अपनी माँ की तस्वीर को अपने साथ ले जाना चाहेगी। अब वो इस तस्वीर को देखकर रोना शुरू कर देगी और उसे अनुशे की बातें याद आना शुरू हो जाएंगी कि मेरी बहन अनुशे जो मुझे कहती थी, वहीं पर मैं आज वो क्वीन बनकर रह गई हूँ। वहीं पर अब मैं आज ऐसी क्वीन बनकर रह गई हूँ कि हकीकत की दुनिया में ना तो मैं खेल पा रही हूँ और ना ही कोई चाल चल पा रही हूँ। मैं किस तरह से किसका बदला लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं हार मानकर बैठ गई हूँ। अनुशे मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे कुछ बताओ। अनुशे जो कि अलीजे के ख्यालात में आती है और आकर उसे कहती है कि अपने बदले की आग को सबके सामने लेकर आओ और मेरा बदला लो। उसी तरह से उस लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर डालो जिस तरह से उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे घर की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। हमारे पूरे घर की खुशियां छीन ली और तुम तो शतरंज की ऐसी खिलाड़ी हो जिसे हर चाल चलना आती है। तो तुम हकीकी जिंदगी के इस खेल में भी पहल करो और कदम बढ़ाओ और क्वीन बनकर दिखाओ अलीजे कि तुम तो रानी हो, शतरंज के खेल की रानी। और अपनी रानी को दुश्मनों से कैसे बचाना है तुम तो प्लानिंग करती थी ना, तो अब प्लानिंग कर। और अलीजे यही सोचेगी कि मैं जब शतरंज की चैंपियन हुआ करती थी, मुझे क्या मालूम था कि कुछ खेलों की चालें हकीकी जिंदगी में भी बहुत मुफीद साबित होती हैं। इसीलिए जब बात हकीकत पर आई तो मैं कोई चाल चल ही ना सकी, मैं प्लानिंग कर ही ना सकी और अपनी माँ और फूल जैसी बहन को खो दिया है मैंने। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं अनुशे की बात को सच साबित करके दिखाऊंगी। शतरंज की चाल की तरह मैं मुखालिफ को मात दूंगी और अब मैं अपनी बहन और अपनी माँ के कातिल को ढूंढूंगी और उसे अंजाम कार तक लाकर ही पहुंचाऊंगी। खेल कुछ देर के लिए रुक गया था, अब मैं खेलूंगी और एक एक से अपने घर की तबाही का बदला लूंगी। अलीजे अब इसी बदले की आग में आगे बढ़ जाएगी और अब अलीजे सिकंदर से बदला लेने के लिए हमदानी हाउस में हमजा से शादी करके तहलका मचाने आ जाएगी और जो कयामत उसके आने के बाद बर्पा होगी और किस तरह से अलीजे अपनी बहन का बदला इस पूरे खानदान से लेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है, सीनियर अदाकार और जूनियर अदाकार, किस अदाकार की अदाकारी आपको पसंद है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।